अल्लाह सोना तुहाडा मेरा होना अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। दोस्तों बुजुर्गो, आज जनाबों के सामने जिस मौजू पे हम कलाम होने वो है मरण तो पहला मरना की हुंदा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने की फरमाया मूतू कबला अन तमूतू, मरण तो पहला मर जाओ। तो दोवां गल्लां नूं असां ज़हन विच रखना है कि अल्लाह फरमा रहे हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है और हबीब फरमा रहे ने मरण तो पहला मर जाओ। तो मतलब की है कि एक नफ्स से जिन्नू मौत का जायका इजराइल छकांदे ने, एक को नफ्स से जिन्नू अल्लाह दे प्यारे, अल्लाह दे फकीर बंदे, अल्लाह दे वली कलंदर पाक वांगू, दातर यजवेरी वांगू, बाबा फरीद वांगू जेड़े खुद अपने आप नू नफ्स मार के ते जायका छकांदे ने। एक है अपने आप नू जिंदा रह के मार देना, एक है इजराइल अलैहिस्सलाम आके इस नफ्स नू मौत दा जायका छकावा। तो दो तरह दी ए मौत हो गई, एक इजराइल अलैहिस्सलाम आके मौत दा जायका छकान और एक बंदा अपने आप नू पहले ही जिंदियां ही मार देवे। तो ये दो तरह की हो गई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरण तो पहला मरोगे तो फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, जिस वक्त तुसा अपने आप नू मरण तो पहला मार लोगे तो तुहानू एक ऐसी जिंदगी अता होगी कि ओनू मौत नहीं हो सकती, ओनू हयात तय्यिबा कहा जाता है। तो हयात तय्यिबा किन्हां नू मिलदी है? एक जिंदगी आम बंदे दी है, एक हयात तय्यिबा पाक जिंदगी वो अल्लाह दे फकीरां नू मिलदी है, अल्लाह दे नेक बंदियां नू मिलदी है, अल्लाह दे बुजुर्गां नू मिलदी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दे मुताबिक मरण तो पहला मरण दा की मतलब है कि अपने आप नू इस्लाम दे मुताबिक इस तरह ढाल देना और अल्लाह दी याद विच इस तरह जिंदगी गुजार देना कि किसी गैर दा ख्याल भी ना रवे, अल्लाह रसूल दा ख्याल रवे। तो समझ लवी बंदा मरण तो पहला मर गए। तो एक ऐसी जिंदगी है, फिर अल्लाह फरमाया फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, जेड़ा बंदा इस्लाम दे मुताबिक अपनी फिर जिंदगी नू ढाल लेंदा है ते गैर दी परवाह नहीं करता, ताणिया मेहना दी परवाह नहीं करता, वो कहंदा है ये जिंदगी भी यार दे नावे, ये मौत भी यार दे नावे। उन्हां नू फिर एक पकीज़ा जिंदगी अता हो जांदी है जेड़ी फिर उन्हां नू कब्र च भी काम आंदी है, जेड़ी हशर दे विच भी काम आंदी है। तो इन्हां ही लोगां दे मुतल्लिक अल्लाह ने फरमाया कद अफ़लहल मुमिनून, जेड़े ऐसे लोग ने ओ ही फलाह पा गए। तो दूसरे मकाम पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालियो ईमान ले। तो ईमान ते पहले ही उन्हां ले आंदा है, तो फिर ईमान वालियां नू क्या जा रहा है ए ईमान वालियो ईमान ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालियो ईमान ले। हुण ईमान तो पहले ही उन्हां ले आंदा है, तो फिर दोबारा क्या जा रहा है तुसा ईमान ले। उसका की मतलब है कि कलमा पढ़ के तुसा ईमान ते ले आंदा है, लेकिन असी जेड़ियां अपना हद्दां रखियां ने, जो शरीयत रखी है उस दे मुताबिक अपने आप नू चलाओ। जिस वक्त उस दे मुताबिक चलाओगे अपने आप नू ते फिर समझ लो मरण तो पहला मर गए हो ते तुहानू एक पाक जिंदगी अता हो गई है। ते फिर उन्हां लोकां विचों नहीं होवोगे जेड़े जालिम शुमार हुंदे ने। मैं यतअद्दा हुदूदल्लाहि फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जेड़ा बंदा अल्लाह दी हद्दां नू पार कर देंदा है ओ जालिम शुमार हुंदा है। ते तुसां ऐसे नहीं बनना
तुसा ईमान लै आंदा है। हुण ईमान दे नाल अमले साले भी करो। अमल साले जिस वक्त करोगे उस वक्त अल्लाह दी बारगाह दे अंदर तुसी कबूल हो जाओगे। तो ये ऐसे लोग ने, हजूर ने फरमाया कि सब नाल वड्डा जिहाद जिहड़ा है वो है अपने नफ्स नूं मारना। सहाबा किराम एक बार जंग तो वापसी आए ने, तशरीफ लैके आए ने, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नूं फरमाया, ऐ मेरे यारो तुसी जिहाद असगर कर लिया, हुण जिहाद अकबर वाले आ जाओ। तो सहाबा अर्ज करते ने, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिहाद अकबर की है? जिहाद असी जेड़ा जंग कीता है ते जिहाद असगर होगी, ते जिहाद अकबर की है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने नफ्स दे नाल जिहाद करना ये सब नाल वड्डा जिहाद है। की मतलब है? अपने आप नूं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर मिटा देना, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर सुरखरू हो जाना, ये सब नाल वड्डा जिहाद है। अपने नफ्स नूं गुनाहां दे उत्ते काबू पा लेना, ये सब नाल वड्डा जिहाद है। हुजूर फरमाया, ओ जिहाद तुसां लड़े आए, काफिरां नूं मारे आए, ओ जिहाद असगर है। पर ए जेड़ा नफ्स अंदर काफिर बैठा होया है, इनू भी मारो। तो इस नफ्स दे बारे शेख फरीदुद्दीन अत्तार अपने पंदनामा दे अंदर फरमांदे ने, नफ्से मा कम तरज फिरौन ने, ये जेड़ा फरमाया साडा नफ्स है ये भी फिरौन तो घट नहीं है। कि अगर फिरौन जिन्ना माल इनू मिल जावे, फिरौन जिन्नी जायदाद मिल जावे, फिरौन जिन्नी अयाशी मिल जावे, तो ये भी खुदाई दा दावा कर पवे। अगर इहदे कोल इन्ना माल जायदाद आ जावे ते ये भी निमरूद दी तरह, फिरौन दी तरह ये भी खुदाई दा दावा कर बैठे। तो फरमाया हुजूर ने, ये नफ्स दे नाल जिहाद करना ये सब नाल वड्डा जिहाद शुमार हुंदा है। तो ऐसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत कीती अपने यारां दी। इस वजह दे नाल अल्लाह दे जेड़े वली ने, अल्लाह दे जेड़े फकीर हुंदे ने, वो अपने आप दे नफ्स नूं मारन दे वास्ते जंगलां दे अंदर टुर जांदे हुंदे सन। ते जिस वक्त ओ इहनू नफ्स नूं मारन दी खातिर मूत कबला अन तमूत, मरन तो पहला मरन दे वास्ते जंगल दे अंदर जांदे हुंदे सन। ते शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी वर्गे, शाह अब्दुल कादिर जिलानी वर्गे पीर यारी आले 40 साल जिन्हां ने जंगल दे विच गुजार के ते अपने नफ्स नूं मारे। ते फिर होया की जिस वक्त उन्होंने अपने आप नूं मारिया है ना, ते अल्लाह ताला ने उन्हां दा ऐसा चर्चा कीता है, ऐसा चर्चा कीता है दुनिया कायनात दे अंदर कि तू अपने आप नूं मारिया है ना, जा अब्दुल कादिर जिलानी ऐ पीर यारी आलिया, ते तेरे नाम दे चर्चे दुनिया कायनात दे उत्ते हो जाणगे। तो वो अपने आप नूं मारन दी खातिर जंगल दे अंदर चले जांदे हुंदे सन। इस तरह साडे कलंदर पाक रहमहुल्लाह ताला 200 साल उम्र शरीफ हुई है, ते 70 साल आप सरकार ने चिल्ला फरमाया है। कोई चीज खाती नहीं, कोई चीज पीती नहीं, एक चट्टान दे नाल आप लग के अल्लाह अल्लाह करते रहे। ते 70 साल आप सरकार उस चट्टान दे नाल लग के अल्लाह अल्लाह कीती है, हत्ता के किताबां दे अंदर आया है कलंदर पाक कुरान दे सर मुबारक दे उत्ते परिंदियां ने आलने बना लेने, ते कलंदर पाक नूं खबर ही नहीं। उन्हां नूं सिर्फ इक्को ही खबर रह जांदी है, ओ अल्लाह ताला दी रह जांदी है। ते बुल्ले शाह फरमांदे ने फिर इन्हां लोगां दे बारे फरमाया, जे मैं तैनों अंदर आखां फिर मुकय्यद जाना, जे मैं तैनों बाहिर आखां ते मेरे अंदर कौन समाना, अंदर तू है बाहिर तू है सब थी पाक
पहचाना, मैं भी तू है ते तू भी तू है, अते बुला कौन नहीं माना। मैं भी तू है ते तू भी तू है, ते बुला फिर उन्हां दा नजरिया अकीदा इस तरह हो जाता है कि वो कहते ने हर तरफ अल्लाह दी तजल्लियात ही नजर आउंदियां ने। क्यों? उन्होंने अपने आप नूं जिउंदे ही इस पिंजरे तो आजाद कर लिया, क्योंकि रूह जिस वक्त जिस्म दे विच आउंदी है ये आके कैद हो जाती है। तां हजूर ने फरमाया मोमिन बंदा इस दुनिया दे विच कैद दे विच रहिंदा है, मरण तो बाद वो आजाद हो जाता है। मरण तो बाद वो इस पिंजरे तो आजाद हो जाता है, फिर वो आजादी दे अंदर जिथे जाना चाहे, जिथे ज़हूर फरमाना चाहे वो फरमा सकदा हुंदा है। तो ये अल्लाह दे फकीरां दी जिंदगी हुंदी है जिहड़े अपने आप नूं मरण तो पहला मार लेंदे ने कि इजराइल दी मौत लियावन तो पहला वो अपने आप नूं इस तरह मार देंदे ने कि वो अल्लाह दे करीब हो जाते हैं। वो ऐसे लोग ने वो वाले। तो दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दे मुताबिक कि मरण तो पहला अपने आप नूं मार लो, एक अल्लाह दे फकीर दे कोल एक बंदा गया है। बंदा जाके कहंदे कि ए जिहड़ी हदीस पा के मरण तो पहला मरना इंदा की मतलब है? बुजुर्ग कहंदे ने मरण तो पहला मरण दा मतलब ए बत्ती मोमबत्ती जल रही है, ए ले जा ते सारी रात इनू वेखदा रहे। वो मोमबत्ती लेके वो बंदा चला गया, घर के अंदर जाके रखी उस सारी रात वेखदा रहा। मोमबत्ती जलदी रही, पिघलदी रही, मोमबत्ती जलदी रही है, पिघलदी रही है, पिघलदियां सारी रात हो गई है, खत्म हो गई है। अपने आप ने खत्म कर लिया, सारी रात रोशनी दी, खत्म हो गई। सुबह हुई, उइयो बंदा आके अल्लाह दे फकीर दे कोल आया, आके कहंदे अल्लाह दे फकीरा मैं पूछया सी हदीस दा मतलब कि मरण तो पहला हुजूर फरमाया मर जाओ, उनदा की मतलब है? ते तुसां फरमाया सारी रात इस मोमबत्ती नु वेखदा रही, ते मैं सारी रात वेख्या है मोमबत्ती नु, ते मैनू ते सबक नहीं लभ्या। तुम उस बुजुर्ग ने फरमाया ओ अल्लाह दे बंदिया, ए मोमबत्ती अपने आप नु मारदी है, अपने आप नु मिटांदी है, जल्दी है, अपने आप को खत्म कर देंदी है, पर लोगों को रोशनी दे छड़दी। फरमाया सारी रात ये अपने आप को रोशन ने रखे है, अपने आप ने जलाई रखे है, अपने आप ने रोशन किया है, तेनू ने रोशनी दी है, खुद जल्दी रही है, सारी रात दे विच खत्म हो गई है। तो इनू समझ ओ मरण तो पहले मर गई ते तेनू रोशनी दे गई है। इस तरह जिहड़े अल्लाह दे फकीर हुंदे ने ओ मरण तो पहले अपने आप को मार लेंदे ने ते लोकां नूं रोशनी दे जांदे हुंदे ने। तो ये की मतलब है मरण तो पहले मरण दा? कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान जो है आखिर ते अल्लाह दे वली इहदे उत्ते अमल करदे ने। फरमाया इहदा मतलब ये जेड़ा तेरे अंदर नफ्स है ना, ये किसी दी गल बर्दाश्त नहीं करदा। कोई तेनू गाल कड्डे, तेरा दिल करदा है मैं 10 गालां इनू कड्डां। कोई तेनू छोटी जी गल करे, तू कहना मैं इनू 10 गल्लां करां, तेरे कोल बर्दाश्त नहीं हुंदा। अज छोटे जे बच्चों की वजह दे नाल अगर कोई बच्चा आपस विच लड़ पैण ते दूओं वड्डे घरां वाले आपस दे विच लड़ाई पा देंदे ने, सुलह करन दी कोई भी नहीं सोचदा। एक क्यों? सिर्फ उन्हां ने अपने अंदर मादा बर्दाश्त करने वाला नहीं रखिया होया, अपने अंदर मादा बर्दाश्त करने वाला नहीं रखिया होया। इस वजह दे नाल लड़ाइयां तक ते कत्लां तक गल पहुंच जांदी है। ते हुजूर फरमाया अपने अंदर बर्दाश्त करन दा मादा रखो, अपने इस नफ्स नूं खत्म करो ताकि मुआशरा सीधा हो जाए। वो शेख सादी फरमांदे ने ना, फरमाया दो बंदियां दी लड़ाई हो जावे ना, दो बंदियां दी, ते ओ अगर जंजीर भी छिकन लोहे दी ते ओ भी टुट जाएगी।
जे एक बंदा अगर ढीला कर देवे ना ते वाल भी नहीं टूटेगा। बस एक बंदा छिकदा है गुस्से दे विच आके ते एक बंदा को ढीला कर देवे ते वाल भी नहीं टूटेगा। जिस वक्त दोवें छिकण वाले होण ते फिर जंजीर भी टूट जाएगी। तो शेख सादी फरमाया सबक दिता है, फरमाया तेरे नाल अगर कोई लड़न की कोशिश करदा है, तेनू को गाला मंदे मेहने देंदा है ते तू बर्दाश्त कर, तेनू अल्लाह जज़ा देवन वाला है। जे अगर छिकेगा तू ते जंजीर भी टूट जाएगी ते कतलां तक गल पहुंच सकती है। जे नरमी ते आवेगा ते वाल भी नहीं टूट सकदा। पीर बाहू ने इस हदीस पाक दी रोशनी दे अंदर शेर लै के आंदा है, बोलो जरा सुभान अल्लाह। पीर बाहू फरमांदे ने जीम जिउंदे अमरी मर रे देश फकीरा बइये जे कोई सुटे गुदड़ कूड़ा ते वांग यरूड़ी सैये उसनू जी जी कहिए कादिर दे हाथी डोर साड़ी ते जिवें रखे सो रहिए या अच्छा। तो पीर बाऊ की फरमाया हुजूर दे फरमान दे मुताबिक हदीस लियांदी कि नहीं लियांदी। हुजूर ने फरमाया मरन तो पहले मरो, यानी अपने आप को जिंदे ही अपने आप को इस तरह मिटा दियो कि गैर की खबर ना रहे, सिर्फ अल्लाह रसूल की खबर रह जाए। तो फरमाया अगर कोई गुद्दड़ कूड़ा सटदा है ना तेरे उत्ते, कोई गंद सटदा है, कोई गुद्दड़ कूड़ा सटदा है ते इंज समझ में रूड़ी है, अपने आप को रूड़ी बना ले। आप कोई गुद्दड़ कूड़ा सट गया ते आधा नुकसान कर रहा है, साडा ते कोई नहीं। वेख हुजूर दे उत्ते की नहीं लोकां सटिया, चर्बी हुजूर दे उत्ते सटी है ते हुजूर ने फिर भी बर्दाश्त कीता है। अपनी जात दा गुस्सा नहीं फरमाया, जिले फरमाया दीन दा गुस्सा फरमाया ते फरमाया जे कोई कड्डे गाला मेने ते उसनू जी जी कहिए। ओयो गाल कर दे ते तू जी जी कर, आप ठीक है तू कड्डी रख, आखिर एक ना एक दिन उनका दिल नरम हो जाएगा, तेरे वास्ते नरम पै जाएगा, तेरे के झुकन लग पेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी ने ही सबक दिता है। तेरे राह विच कुछ कंडे विचार रहे, तेनू को गाला मंदे कढ रहे ते हुजूर दे नाल की कुछ नहीं होया, कंडे भी सट्टे गए, सारा कुछ किया गया है, लेकिन हुजूर ने अपनी जात दा गुस्सा नहीं फरमाया ते उम्मत नूं दर्श दिता है, ऐ मेरे फकीरो, ऐ मेरी उम्मत, तुसां भी आदी जात दा गुस्सा ना करया जे कोई दीन दे उत्ते आंच आ जावे ते फिर चुप ना बैठे जे। ते फरमाया वीर बाऊ, फरमाया कादर दे हाथ दोरे साडी जिवें रखे सो रहिए, ते कादर जिन इज्जत देनी है वो तो इज्जत मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा, ओ इज्जत देन ते आवे ते इज्जत दे छड़दा है। जे ਤੁਹਾਡੇ कम ऐसे ने भी जिल्लत दोनों मिलनी ते फिर वो जिल्लत दे छड़दा है। बाकी ए अपने आप नु अल्लाह दी बारगाह दे अंदर मिटा दियो ताकि दुआ जहान्नां दे विच सुरखरू हो जाओ। तो इस हदीस नु लिया के मूतु कबलन तमूत वाली हदीस नु लिया के मौलाना रूम सरकार ने एक मिसाल दी, आपको ते समझा छड्डा, बोलो जरा सुभान अल्लाह। आओ सोनिया कुर्बान जाओ, मेरे मौलाना रूम सरकार फरमाते ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूतु
कबल अन तमूतू, मरन तू पहला मर जाओ, अपने आप नू मिटा दिओ। लोकां दियां गल्लां दे पिछे आके शरीयत नू ना छड़ना, ए लोग राजी नहीं हुंदे। तुसी अल्लाह रसूल नू राजी करो। मौलाना रूम फरमांदे ने एक बड़ा वड्डा ताजर तिजारत करदा है, बाहर दे मुल्कां दे अंदर जाके तिजारत करदा है। एक बार तिजारत दे वास्ते जान लग्या है, जेड़े वेले उन तिजारत दे उत्ते जान लग्या है, अपनी बीवी दे कोल आया है, कहंदी है नी बीवी दस तैनू कोई सामान चाहिदा होवे तेरे वास्ते लई आवांगा। उन्हें क्या मैनू फलां चीज चाहिदी है। बच्चियां दे कोल गए, ओ कहंदा मैनू फलां चीज चाहिदी है। फिर जनाबे अली एक उन्हें तोता रखिया होया, उस तोते दे कोल गया है, कहंदा दसो तोतिया तैनू की चाहिदा है। कहन लग्या ओ जेड़े इलाके दे अंदर तू जा रहा है उत्थे जावी, ऐ फलां जगह दे उत्ते जंगल है, फलां जगह दे उत्ते जंगल है, फलां जगह दे उत्ते जंगल है। उस जंगल दे विच जेड़े वेले जावेगा, जंगल दे विच जेड़े वेले जावेगा उत्थे चंद तोते बैठे होणगे। उन्हां नूं जाके मेरा सलाम आखी, आखिए मेरे कोल पिंजरे दे विच एक तोता है ते दोनों सलाम कह रहा है। ओए सोहणिया ताजर जेड़े वेले टुरिया है, टुरदा टुरदा उन्हें अपना सामान लिया है, तिजारत दा सामान लैके खरीद लिया है। उन जेड़े वेले सामान खरीदिया है, अपनी बीवी दा भी सामान लिया है, बच्चियां दा भी सामान लिया है, सारियां दा सामान लैके जेड़े वेले हुण ओ जंगल दे विच गया है जिथे ओ तोते बैठे होए ने, जाके सलाम बुलाया, जाके कहंदा है ओ तोतेओ मेरे पिंजरे दे विच तोता रहिंदा है, उन्हें दुआडे वाले पैगाम गलाया है, जाके साडा भी सलाम आख देवी। जेड़े मेरे उन सलाम कीता है, ओ जेड़े तोते ने दरख्त तू थल्ले डिग पिया है, बैठा उत्ते होए सी यकदम थल्ले डिग गया है। इन्हें वेखे करे मर गया है, राज समझ नहीं आया गल की है। मैं ते सलाम दिता है, ए क्यों मर गया है? खैर तू वापस आया, तिजारत की तिजारत करके वापस जेड़े वेले आया है, आके अपनी बीवी दे जेड़े तोहफे सन उन्होंने दिते, बच्चियां दे जेड़े तोहफे ने उन्होंने दिते। हुण जेड़ा पिंजरे दे विच तोता डकिया होया है, उन्होंने बोल के कहंदा है ओ तोतिया तेरा मैं सलाम आखिया है, एक तोता तू फड़ के थल्ले डिग पिया है, इन्नी देर नूं की वेखदा है? ए जेड़ा तोता पिंजरे दे विच है ए भी फड़ के आए थल्ले डिग पिया है। जेड़े वेले उन थल्ले डिग्या है, जेड़े वेले उन थल्ले डिग्या है, इन्हें समझा करे ए भी मर गया है। उन्हें पिंजरे दा बूहा खोलिया, बूहा खोल के बाहर सटिया है। इन्नी देर नूं तोता उड़ के दीवार दे उत्ते बह गया है। जेड़े वेले उन दीवार दे उत्ते बैठे हुण जरा गौर करना, मुर्शद दी शान भी समझ लग जाएगी कि की शाना वाले हुंदे ने। सोहणिया तोता बोल के दीवार ते कहंदा है ओ ताजरा, ओ मेरा मुर्शद तोता सी, मैं उन्हों पैगाम गलाया है, मैं पिंजरे दे विच कैद आजाद किवें होना है? आजाद किवें होना है? आजाद किवें होना है? मेरे मुर्शद ने मैनू सबक पढ़ाया है, ओ मेरे मुरीदा मरन तू पहला मर जा, पिंजरे तू आजाद हो जावेगा, पिंजरे तू आजाद हो जावेगा। मैं मरन तू पहला मर गया वा, अपने आप नू मारिया है ते मैं पिंजरे दे विचों आजाद हो गया वा। मौलाना रूम सरकार ने बड़ा बड़ा सबक दिता है। मौलाना रूम कौन है? अल्लामा इकबाल फरमाते ने इलाज आतिश रूमी के सोज में है तेरा, इलाज आतिश रूमी के सोज में है तेरा, तेरी खिरत पे गालिब फरंगियों
कफसूं। फरमाया तेरी अकल दे उत्ते पर्दे पै गए ने, ए तेरी अकल पर्दियां दे विच छुपी होई है। मौलाना रूम खोल खोल के तेरी रूह दियां गल्लां जिस्म दियां गल्लां सुनांदे ने ते तैनूं गल समझ लगदी है। मौलाना रूम फरमाया ओ तोता गल समझा गया है। की गल समझाई है? ऐ साडी रूह इस जिस्म वाले पिंजरे दे विच कैद होई है। इनू जिस पिंजरे तू आजाद करना चाहना है, जे दूर दियां गल्लां सुनना चाहना है, जे दूर दियां गल्लां सुनना चाहना है, कलंदर पाक वांगू नबी पाक वांगू दूरों अपने उम्मती दी फरियाद सुनना चाहना है, इधर वे फिर इस रूह नू इस पिंजरे तू आजाद कर ले। फिर तू कदम उठावेगा मदीने पहुंच जाएगा। फिर तेरे वास्ते दुनिया कोई शय नहीं रह जानी। फरमाया मुर्शद ने सबक दिता है, मरन तो पहला मर जा, पिंजरे तू आजाद हो जावेगा। ते पीर बाऊ जिस वक्त गल पढ़ी, बोलो जरा सुभान अल्लाह। थोड़ी मटी गल। तो पीर बाऊ सरकार ने की फरमाया? फरमाया उस मुर्शद तोते ने की सबक दिता है कि मरन तो पहले मरेगा ते इस पिंजरे तो आजाद होवेगा। मौलाना रूम फरमाया ओए बेलिया, इस दुनिया दे विच आके तू आदी रूह ना इस जिस्म विच कैद कर ले। अपने गुनाहां दी वजह दे नाल की कर ले? कैद कर ले। तां करके ते हुण तैनू ओ गल्लां नजर नहीं आंदियां जिहड़ियां वलियां नजर आ जांदियां ने। वली इस पिंजरे तू अपनी रूह नू आजाद कर लेंदे ने। अपने पिंजरे जिस्म वाले पिंजरे तू रूह नू आजाद कर लेंदे हुंदे ने। तां जिथे भी हुंदे ने उत्थों बह के अपने मुरीद दी आवाज सुन लेंदे हुंदे ने। जिवें गौस पाक फरमांदे ने, ओ मुरीदा तू पुकार, मैं बगदाद चो बह के तेरी पुकार सुन लागा। फरमांदे ने नजर तू इला बिला दिल्लाह जमान का खरदलत नीला हुक्म इत्तिसाली। गौस पाक फरमांदे ने मैं पूरी कायनात नू इंज वेखना जिवें तली दे उत्ते राई दा दाना वेखना। गौस पाक फरमांदे ने इंज वेखना पूरी कायनात जिवें राई दा दाना वेखना। ते फरमांदे ने दिन साडे कोल पुछ ते आंदा है, ये रात साडे कोल पुछ ते आंदी है। गौस दी ये शान है ते कमली वाले दा की मकाम होवेगा। क्यों? उन्हां ने अपनी रूह नू इस जिस्म वाले पिंजरे तो आजाद कर लेंदा है। तो जिन्ना बंदा गुनाहगार होवेगा उन्नी रूह पिंजरे दे विच फसदी जावेगी। जिंज जिंज बंदा इनू पलीत करदा जावेगा इस रूह नू, से फरमाया पलीत करेगा ते थल्ले रह जाएगी। असफलुस साफिलीन चली जाएगी, थल्ले जहन्नम में, ए जहन्नम में टुर जाएगी। जे पाक करेगा ते उत्ते चली जाएगी, आला इल्लीजीन चपड़ जाएगी। तो पीर बाऊ फरमाया ओ इनू आजाद कर इस पिंजरे तू, आजाद करेगा तो तेरे सामने हर शै वाज़े हो जाएगी। तो फरमाया पीर बाऊ ने उन्हें की गल समझाइए पिंजरे तो आजाद करना। तो फरमाया जो दम गाफिली सो दम काफिरे, सानू मुर्शद सबके बढ़ाया। ओ परिंदे की सबक सिखाया अपने मुर्शद ने, की सबक दिता है? बुजुर्गां लिखे अल्लाह ने हर चीज की ड्यूटी लाई हुई है, उनका जिक्र करे। परिंदे भी जिक्र करते हैं, जानवर चरिंद परिंद हर चीज जिक्र करती है। ते परिंदा पता ही जिस वक्त कैद हुंदा है उस वक्त वो उनकी याद तो गाफिल हुंदा है, तां पिंजरे विच कैद हुंदा है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। पिंजरे विच किस वक्त कैद हुंदा है? जिस वक्त अल्लाह दी याद तो गाफिल हुंदा है उस वक्त पिंजरे च कैद हुंदा है। ते उनदे मुर्शिद ने सबक दस्या तू गाफिल हो के पिंजरे च कैद होया ना, ये गफलत अगां तू ना कर। फरमाया दम कहंदे ने साह नू, जो दम गाफिल सो दम काफिर। जेड़ा साह गफलत च निकलिया समझ लो उनदे इनकार दे विच निकलिया। ते फरमाया जो दम गाफिली सो दम काफिरे, सानू मुर्शद सबके बढ़ाया।
सुनिया सखनी ते गैया खुले अखियां असा चित मौला वली लाया मरन तो पहला अपने आप नू मार लिया है। इजराइल ते मौत लियानी है, पर असी अपने आप नू अपने जंगलों दे विच अल्लाह अल्लाह करके 40 साल हो गए अपने आप नू मार लिया है। ते की फरमांदे ने कीती जाने हवाले रब दे असां ऐसा इश्क कमाले मरण तू अगे असी मर गए बाहू मरण तू अगे असी मर गए बाहू ते मतलब नो पालिया तो फरमाया हुजूर ने फरमाया मौत कबला तमूत, मरन तो पहला मरो। की मतलब अपने आप को मिटाओ। एक कायनात इंदियां गल्लां दे पिछे लगोगे। अज कोई तुहानू गल करदा है तुसी अगों चाहते हो कि मैं भी 10 गल्लां उन्हां को सुना देवां। नहीं, फरमाया मरन तो पहला मार बर्दाश्त दा मादा पैदा कर। दसो ईमानदारी नाल इत्थे कायनात दे विच अल्लाह दे खिलाफ गल्लां करन वाला कोई नहीं फिरदे ने। नबी पाक दी खिलाफ गल्लां करन वाले कोई नहीं फिरदे ने। ते फरमाया अल्लाह दी गुस्ताखी करन वाले फिरदे ने, फिर भी वो रिज़्क दे रहा है। किसी दा रिज़्क बंद नहीं कर रहा, फिर भी दे रहा है। तो फरमाया वेख अपने आप नू इस तरह मिटा ले। जे कोई तेनू एक गल करदा है ना, तू कह जा असी ते जान हवाले रब दे कर छड्डीए ते तू उनदी मखलूक है। अज तू अगर गल कर छड्डीए ते तैनू असां छड़ दिता, जा तू जो कहना है कह। वेखो नबी पाक दी जिंदगी ने सबक नहीं दिता। तैफ दे मैदान च की होया आप दे नाल, और गलियां दे विच कंडे विछाए गए, की कीता गया, चर्बियां सुटियां गईयां। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बर्दाश्त किया। फरमाया ओ मेरे यारो, ए मेरा सबक है, अपनी अना दे पीछे और अपनी जातियात नू मिटा दो, खत्म कर दो इन्हां चीज़ां नू। सिर्फ अल्लाह रसूल दे नाल ला लो, बाकी कायनात किसे पासों नहीं जे छड़दी। इस कायनात नू राजी करदियां करदियां अपनी जिंदगी सरफ ना करो, अल्लाह नू राजी करदियां करदियां सरफ करो। अल्लाह नू राजी करोगे तो समझ लो सारी कायनात राजी हो जाएगी। जे कायनात नू राजी करदियां करदियां अल्लाह रसूल नू बुला पाओगे तो फिर समझ लो ना कायनात राजी होनी है ना अल्लाह रसूल राजी होने ने। अल्लाह रसूल किले राजी होने ने जिस वक्त उनकी इताअत कर वो ऐलान खुद कर देवेगा, ए साडा कलंदर है, ए साडा दाता है, ए साडा शेर रब्बानी है, ए साडा गौस पाक मीरा है। वो फिर ऐलान कर देवेगा कायनात के अंदर, ओ कायनात वाले हो इन्हां सानू राजी कीता है, असी तुहानू सारिआं नू इन्हां दे नाल राजी कर छड़े। वो वाकया आंदा ना किताबां दे अंदर कि दो प्यो पुत्र सन ते ओ गधे दे उत्ते सवारी कर रहे सन ते जा रहे सन रस्ते दे अंदर ते अगू एक टोला टकरिया। उन्हां क्या वेखो किंज दा प्यो पुत्र है कि एक कमजोर बेचारा गधा है ते दोवें उत्ते बैठे जांदे ने। उन्हें क्या अब्बा तू उत्ते बह जा ते मैं थल्ले ले पैना। ओ थल्ले ले पे अब्बा उत्ते बह गया। थोड़ी देर अगां गए ते एक काफला होर टकरिया। उन्हें क्या लो जी कैसा बाप जालम है, आप उत्ते बैठे जांदा है ते प्यो पुत्र नू थल्ले टोरी जांदा है। उन्हें क्या चल पुत्रा तू बह जा मैं थल्ले ले पैना। उन्हें उत्ते बा छड्या, पुत्र नू प्यो थल्ले टोर पिया। थोड़ा जा की गया एक टोला होर टकरिया। उन्हें क्या कैसा पुत्र जालम है, आप उत्ते बैठा जांदा ते प्यो नू थल्ले टोरी जांदा है। उन्हें क्या पुत्रा चल छाल मार दोवें उत्ते बईए, ये दुनिया किसे पासों नहीं छड़दी।
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਉਸ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਉਸ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਮੁਖੜਾ ਨਾ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵੇਖਦੇ। ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲ ਬਿਲਾਲ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੂੰ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾ। ਤੂੰ ਹੈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਆ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਮੁਖੜਾ ਨਾ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵੇਖਦੇ, ਨਾ ਮੁਖੜਾ ਨਾ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵੇਖਦੇ। ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਜੇ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵੇਖਦੇ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਜੇ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵੇਖਦੇ। ਜੇ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਜੇ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਜੇ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਮਦਨੀ ਦੇ ਰੁੱਸਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਇਹ ਮਦ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਮਦਨੀ ਦੇ ਰੁੱਸਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਜੇ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਮਦਨੀ ਦੇ ਰੁੱਸਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਨੇ ਜਿਨਨੇ ਸਾਡੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਣੀ ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। तो असा फिर अपनी सारी जिंदगी उनके वास्ते सर्व करिए ना जिन्हें सानू कबर च भी काम देना है ते हशर च भी काम देना है। दुआ करो अल्लाह सोना सानू शरीयत के मुताबिक रहन दी चलन दी